नमस्कार। एच विंडो में आप सबका स्वागत है। आज हम दो चर रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन करेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक माध्यम से भी सीखेंगे। तो जैसा आप बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन 3.4 अभ्यास में जो क्वेश्चन नंबर दूसरा और सेकंड और फोर्थ पार्ट है, इन हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक माध्यम से करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा का सेकंड पार्ट है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का 5 गुना थी। अर्थात 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु का 5 गुना थी, जबकि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का दोगुना हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु का कितना हो जाएगी? 2 गुना। तो दोनों की वर्तमान एज पता करना है। तो इसको बेसिक मेथड से किस तरह करेंगे? यहाँ पर बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, 5 यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख दो नूरी 4n और सोनू s। सोनू की आयु मानेंगे 1, नूरी 5 गुना है, 1 का 5 गुना हो जाएगा 5। अब उसने बोला 10 वर्ष के बाद, यहाँ तो बोल रखा 5 वर्ष पूर्व, अब बोल रखा 10 वर्ष के बाद, तो बाद में 10 हमने इधर लिख दिया। और 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू का डबल हो जाएगी। ये फिर से 1 मानेंगे, इसका डबल अर्थात कितना हो जाएगा? ये 2, 1 का दुगुना 2, और पहला बोला था 5 गुना, तो 1 और 5। इस तरह सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों डिफरेंस देखना है। यहाँ डिफरेंस 5 और 1 में 4 का है, यहाँ 4 लिख देंगे, और 2 और 1 में डिफरेंस 1 का, यहाँ 1 लिख देंगे। जो नीचे का अंतर है उससे ऊपर गुणा कर देंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस है उससे गुणा कर देंगे नीचे वाले नंबर को। तो गुणा करेंगे 1 की गुणा करेंगे 5 में तो 5, और 1 की गुणा करेंगे 1 में तो 1, 4 से गुणा करेंगे 4 2 8, अर्थात 4 दूनी 8, और 4 से गुणा करेंगे 1 के 4 एकन 4। ऐसा करने से इन दोनों का जो गैप डिफरेंस वो इक्वल आना चाहिए। 4 और 1 का अंतर 3, और 8 और 5 का अंतर भी 3। और जबकि बोल रखा 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष के बाद, जब पूर्व और बाद बोल रखा हो, एक बार दे रखा पूर्व और एक बार दे रखा इसमें बाद, तो दोनों डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 5 और 10 का योग 15। अगर बोलते तो दोनों बार पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, तो दोनों घटाते। अगर बोलता 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद, तो दोनों को फिर भी घटाते। अगर डिफरेंस कंडीशन अलग अलग हैं तो दोनों को ऐड करेंगे, और सेम कंडीशन है दोनों को माइनस करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को ऐड किया, 10 और 5 15। ये जो डिफरेंस आया 3, ये 3 रख देंगे 15 के बराबर, 3 रख देंगे, वो 3 अंतर आया किसके बराबर? इन दोनों के बराबर की योग के 15 की जगह 3 से भाग करेंगे 15 को, 3 ही कम 3, 3 बन जाए 15। हमें मान 1 का चाहिए। अब इस 5 से गुणा करेंगे, यहाँ हमारा जो रेशो ये बना है, 5 का गुणा करेंगे 5 में, 5 बन जाए 25, और 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 एकन 5। चूँकि पहले जो अनुपात दे रखा तो 5 वर्ष पूर्व का था, तो ये एज निकल के आई दोनों की, नूरी की और सोनू की आयु 5 साल पहले की एज आई है। उसने पूछा है दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान अगर कोई कह दे कि 5 वर्ष पूर्व कोई, या नूरी 25 वर्ष की थी 5 साल पहले, तो अब कितनी है? तो दोनों की वर्तमान में क्या सॉल्व करने के लिए क्या करने का? वर्तमान आयु दोनों की 25 में 5 ऐड कर देंगे, 25 और 5 30 वर्ष, और सोनू की आयु आ जाएगी यहाँ से 5 में 5 ऐड कर देंगे, 5 और 5 10 वर्ष। इस प्रकार से दोनों की एज वर्तमान आयु पता चल गई। एक की आयु 30 वर्ष और एक की आयु 10 वर्ष। दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले n फॉर नूरी, s फॉर सोनू। उसने बोला है अन 5 गुना है, 5 वर्ष के पूर्व 5 लिख दिया, एक यहाँ मान लिया, और यहाँ से 5 से गुना कर दी, 5 गुना कर दिया। फिर बोल रहा 10 वर्ष के बाद 10 यहाँ लिख दिया, दुगुना हो जाएगी, एक यहाँ मान लिया दुगुना, अर्थात 2 से यहाँ लिख दिया। यहाँ पर 1 और 1 का अंतर ये 0, 5 और 2 का अंतर 3 है, अंतर होना चाहिए बराबर। अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 और 1 का अंतर ऊपर वाले का 4 है, नीचे का अंतर 2 और 1 का 1 है। निचले वाले के डिफरेंस से ऊपर गुणा करनी, ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे गुणा करनी है। तो जब 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5, और 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1, ऐसे 4 से गुणा करेंगे 2 में 4 दूनी 8, और 4 एकम 4। ऐसा करने से डिफरेंस 1 और 4 का अंतर 3, 8 और 5 का अंतर 3। अंतर बराबर लाना है, इस तरह से अंतर बराबर आ जाएगा। ये अंतर 3 बराबर रख देंगे, इन दोनों को जोड़ के 10 और 5 15 के, 3 बराबर 15, 1 बराबर 1 का मान चाहिए,
1 का मान आ गया 5 और 5 से गुणा कर देंगे ऊपर वाले अनुपात को, इधर भी 5 × 5 और 5 × 5 = 25। तो चूंकि ऊपर का जो अनुपात है वो 5 साल पहले है तो एज निकल के आएंगे 5 साल पहले की, और अगर नीचे गुणा करेंगे तो एज आ जाएगी 10 वर्ष के बाद की। हमें चाहिए वर्तमान आयु, 5 से गुणा करेंगे 5 × 25 और 5 × 5, तो 5 वर्ष के पूर्व जो आयु आ जाएगी वो 25 और 5 है, जबकि वर्तमान आयु आएगी 25 में 5 ऐड कर देंगे 30 और 5 में 5 ऐड कर देंगे 10 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी, एक की x और एक की y। 5 वर्ष पूर्व बोल रखा तो x में से 5 घटा देंगे, उधर y में से 5 घटा देंगे। जो समीकरण बनेगी x - 5 और दूसरी बनेगी x - 5 और दूसरी बनेगी y - 5। ये x - 5 गुना है किसका, इसका, ऐसा 5 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद एक समीकरण आ जाएगी x और y में, उसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बोला 10 वर्ष के बाद तो x + 10 हो जाएगा और यहाँ भी y + 10 हो जाएगा। इसने बोला दुगना है 2 से गुणा कर देंगे इधर। इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन x और y में आ जाएगी, तो 2 समीकरण हमारे पास सॉल्व आ जाएंगे। दोनों को सॉल्व करके विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर यही आ जाएगा जो हम बोर्ड पर देख रहे हैं। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, जो कि नीचे सवाल नंबर 2 आप देख रहे हैं। मीना गई बैंक, और बैंक जाने के बाद उसने 2000 रुपये निकाले। खजांची ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने, खजांची से उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा, जबकि मीना के पास कुल 25 नोट प्राप्त हुए। हमें ये पता करना 50 रुपये का 100 रुपये नोट अलग अलग कितने हैं, कितने प्राप्त किए। क्या करना पड़ेगा, ऐसा मान लेंगे सभी नोट एक बार यहाँ लिख दो, 50 रुपये के नोट का मूल्य, 50 रुपये के नोट का मूल्य, यहाँ लिख देंगे 100 रुपये के नोट का मूल्य। एक बार 50 से गुणा करेंगे 25 में, 25 से गुणा करो 50 में, 25 बन जाए 125, 1250। फिर 25 से गुणा करेंगे 100 में, दोबारा देखेंगे 25 से गुणा करें एक बार 50 में, 1250। एक बार 25 से गुणा करेंगे 100 में, 2500। ऐसा मान लेंगे सभी नोट 25 के 25 नोट 50 रुपये के तो 1250 रुपये मिलते, और अगर मानते हैं कि सभी नोट 25 के 25 100 रुपये के हैं तो 2500 रुपये होते, जबकि रुपये हैं 2000 तो 2000 यहाँ लिख देंगे, और इनका मिक्सचर विधि से इनका अंतर निकाल लेंगे। 2500 का 2000 का अंतर 500, और 2000 का 1250 का अंतर 750। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर 500, इधर आ गया 750। 0 से 0 कैंसिल, 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। जो रेशो निकल के आया हमारे पास, और रेशो निकल के आया 2:3। अब ऐसा मान लीजिए 50 रुपये के नोट तो 2 हैं, 100 रुपये के नोट है 3, तो कुल मिलाकर हमारे पास नोट आया, इस हिसाब से आया नोट 2 और 3 5, और 5 इसके अनुसार तो नोट 5 है, जबकि नोट हैं कितने थे 25, तो कुल नोट बराबर कुल के रख दिया, 5 से भाग कर दिया 25 को, 1 बराबर आ गया 5। मान 1 का ही चाहिए। अब इस 5 से गुणा कर देंगे इस वाले 2 में और इधर 3 में, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इस प्रकार जो बाएं तरफ की वैल्यू है तो आएगी 50 रुपये के नोटों की संख्या, और जो दाएं तरफ की वैल्यू है वो आएगी 100 रुपये के नोटों की संख्या। अर्थात उसके पास 50 रुपये के 10 नोट थे और 100 रुपये के 15 नोट थे। हमने इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व किया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बेसिक विधि अगर मानते हैं हम तो 50 रुपये नोट मानते x और 100 रुपये नोट मानते y, दोनों मिलाकर इक्वेशन बनती है x + y बराबर 25। समीकरण फर्स्ट हो जाती। उसके बाद गुणा करते 50 को x से 50x, 100 को y से +100y, और इक्वल कर देते 2500 रुपये के। नोट बराबर नोट, रुपये बराबर रुपये। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन बनती, और दोनों को सॉल्व करते विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, आंसर हमारे पास 10 और 15 ही आता। लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने ना तो x माना ना y। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।